प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं टॉप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स दैट इज ईएलएसएस फंड्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आपने किसी भी ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट किया हो, अगर उस फंड ने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो उस फंड का परफॉर्मेंस डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इन्वेस्टर्स का ईएलएसएस के टैक्सेशन के रिगार्डिंग हमेशा ही कुछ क्वेरी होता है, तो मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि उन सारे क्वेरीज को आंसर करूं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम दैट इज ईएलएसएस कैटेगरी में टोटल 36 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना 1 ईयर कंप्लीट किया है। तो आउट ऑफ दिस 36 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है, और साथ ही वैसे फंड्स को भी रिमूव करेंगे जिनका AUM अभी भी 500 करोड़ से कम है। यहाँ पर आपने किसी भी ईएलएसएस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हो, उस ईएलएसएस फंड का परफॉर्मेंस डिटेल्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। सो आउट ऑफ दीज 36 फंड्स मैंने वैसे फंड्स को हाईलाइट किया है जिसे हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। वो फंड्स हैं एडेलवाइस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, HSBC टैक्स सेवर इक्विटी फंड, इंडिया बुल्स टैक्स सेविंग्स फंड, ITI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, JM टैक्स गेन फंड, LIC MF टैक्स प्लान फंड, महिंद्रा मनुलाइफ ELSS कर बचत योजना, नावी ELSS टैक्स सेवर फंड, पराग पारेख टैक्स सेवर फंड, PGM इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड, क्वांटम टैक्स सेविंग्स फंड, श्रीराम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, टॉरस टैक्स सील्ड फंड एंड यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। यहाँ पर मैं जिन भी फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ उनके परफॉर्मेंस पे मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पराग पारेख टैक्स सेवर फंड या फिर PGM इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड को देखें तो लास्ट 1 ईयर में इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन पराग पारेख टैक्स सेवर फंड ने अभी इवन 3 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है एंड PGM इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड अभी तक इवन 500 करोड़ का AUM भी अचीव नहीं कर पाया है। नाउ वी आर लेफ्ट विद 25 ELSS स्कीम्स। आउट ऑफ दिस 25 ELSS स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि 2, 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। हम जब भी हाई एक्सपेंस रेशियो देकर एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जरूर बीट करे। सो आउट ऑफ दिस 25 स्कीम्स हम जिन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो स्कीम्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड, बड़ौदा BNP परिवास ELSS फंड, फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स सील्ड फंड, HDFC टैक्स सेवर फंड, IDBI इक्विटी एडवांटेज फंड, L&T टैक्स एडवांटेज फंड, मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, श्रीराम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, सुंदरम टैक्स सेविंग्स फंड, टॉरस टैक्स सील्ड फंड, यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड UTI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। यहाँ पर अगर आप नंबर 1 आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड का परफॉर्मेंस देखें तो ये फंड पहले काफ़ी अच्छा फंड हुआ करता था और अपने इन्वेस्टर्स के लिए इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया था, लेकिन फ़िलहाल अगर आप इस फंड का परफॉर्मेंस देखें तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 4.29%, 3 इयर्स में जनरेट किया 8.62% एंड 5 इयर्स में जनरेट किया 10.36% एंड अक्रॉस 1, 3 एंड 5 इन तीनों होराइजन्स में इस फंड ने अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न जनरेट किया है। तो फिलहाल ये फंड काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर ये फंड आपके पोर्टफोलियो में भी है तो इस फंड का आप डिटेल रिव्यू जरूर करें। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 11 टॉप ELSS स्कीम्स। ये सारे 11 स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं क्योंकि इन्होंने कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो अगर आपने इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। ना हमें ELSS कैटेगरी का टॉप फंड सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को
2% के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दीज 11 स्कीम्स हम जिन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो स्कीम्स हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ICICI प्रू लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान फंड एंड टाटा इंडिया टैक्स सेविंग्स फंड। इन जिन भी फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, परफॉर्मेंस वाइज ये फंड्स अच्छे फंड्स हैं। हम इन्हें सिर्फ इसलिए रिमूव कर रहे हैं ताकि ELSS कैटेगरी का हम अपना टॉप फंड सेलेक्ट कर सकें। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर टॉप 7 ELSS स्कीम्स। ये स्कीम्स हैं BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड, केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, DSP टैक्स सेवर फंड, IDFC टैक्स एडवांटेज फंड, कोटक टैक्स सेवर फंड, मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान। इन सारे फंड्स ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। नाउ हम इन 7 स्कीम्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर का बेंचमार्क का रिटर्न्स। बेंचमार्क उस समय अबाउट 28 to 29% गिरा था। और अगर आप इन 7 फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड सिर्फ गिरा था अबाउट 11%। सो इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा था। जबकि रिलेटिवली DSP टैक्स सेवर फंड, IDFC टैक्स एडवांटेज फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान काफ़ी ज़्यादा गिरा था। तो इन तीनों फंड्स का डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं था। सो आउट ऑफ दीज 7 स्कीम्स हम जिन टॉप 4 स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट में इंक्लूड करेंगे वो स्कीम्स हैं BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड, केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, कोटक टैक्स सेवर फंड एंड मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड। नाउ हम इन ऑल 4 फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे ताकि हमें हमारा ELSS कैटेगरी का टॉप फंड मिल सके। यहाँ पर मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड का अगर आप बीटा देखें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर तो रिलेटिवली ये ज़्यादा है। और अगर आप इन 4 फंड्स का शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर तो यहाँ पे BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। 3 ईयर होराइजन में इस फंड का शार्प रेशियो 1 से भी ज़्यादा है और अल्फ़ा 9.5 है। और 5 ईयर होराइजन में इस फंड का अल्फ़ा अबाउट 5 है जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर आप कोटक टैक्स सेवर फंड का परफॉर्मेंस देखें तो 3 ईयर होराइजन में इस फंड का अल्फ़ा ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर 3 फंड्स और 5 ईयर में इस फंड का अल्फ़ा निगेटिव है। सो आउट ऑफ दीज 4 फंड्स रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर वाइज हमारा नंबर 1 ELSS फंड होगा BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड। नंबर 2 फंड होगा केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड एंड नंबर 3 फंड होगा मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड। सो नाउ हमें ELSS कैटेगरी का टॉप 3 फंड मिल चुका है, लेकिन हमें हमेशा ही ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई फंड परफॉर्मेंस वाइज टॉप क्लास का फंड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए एक सुटेबल फंड है। क्योंकि जब भी हम किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय हम ये भी देखते हैं कि वो फंड हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में फिट बैठता है कि नहीं। सो नाउ अब ये जानने के लिए कि आउट ऑफ दीज 3 फंड्स हमारे पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड बेस्ट होगा, हम इन 3 फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे। लाइक इन फंड्स का हम इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करेंगे, इनका मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे, इनका सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड एक पुराना फंड है और इस फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, फिर भी इस फंड का AUM काफ़ी कम है एट 571 करोड़। लो AUM का एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि इस फंड हाउस का मार्केटिंग एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप इन तीनों फंड्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है एट 1.35%, जबकि मिरे एसेट टैक्स एडवांटेज फंड का एक्सपेंस रेशियो अच्छा है एट 0.55%। और अगर आप इन 3 फंड्स के पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग को देखें तो BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड एंड केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंड वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका P रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि मिरे एसेट टैक्स एडवांटेज फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग कम है एट 20.79। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड ब्लेंडेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है, दैट इज़ ये फंड।
ग्रोथ एंड वैल्यू दोनों तरह के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। BOI AX से टैक्स एडवांटेज फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर आकाश, जो कि इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं। केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, मिस्टर श्रीदत्ता जो कि इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं एंड मिस्टर विशाल जो कि इस फंड को 2021 से मैनेज कर रहे हैं। मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर नीलेश सुराना जो कि इस फंड को 2015 से मैनेज कर रहे हैं। नाउ हम इन ऑल 3 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं BOI AX से टैक्स एडवांटेज फंड का मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट 36.40, जबकि केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड एंड मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड ने रिलेटिवली मिड कैप स्टॉक्स में कम एक्सपोजर लिया है। सो मार्केट कैप एलोकेशन वाइज BOI AX से टैक्स एडवांटेज फंड मोस्टली एक लार्ज एंड मिड कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट करता है, जबकि केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड एंड मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड मोस्टली एक लार्ज कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट करता है। नाउ हम इन ऑल 3 फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। BOI AX से टैक्स एडवांटेज फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, हेल्थ केयर, मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स, जबकि केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स एडवांटेज फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर एंड एनर्जी। मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, एनर्जी, हेल्थ केयर एंड ऑटोमोबाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड एंड मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड ने अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सेम सेक्टर्स में किया है। नाउ हम इन ऑल 3 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। BOI AX से टैक्स एडवांटेज फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस एंड चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सिस बैंक। सो यहाँ पर इन ऑल 3 फंड्स का टॉप होल्डिंग्स अगर आप देखें तो सारे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस क्वालिटी वाइज ऑफ कोर्स ये तीनों ही फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, लेकिन हमें अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से खुद के लिए सुटेबल फंड सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि मिड कैप स्टॉक्स में भी ज़्यादा एक्सपोजर ले, दैट इज़ थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले और रिटर्न्स भी थोड़ा ज़्यादा जनरेट करे, तो उसके लिए आप BOI AX से टैक्स एडवांटेज फंड को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको एक ऐसा ELSS फंड चाहिए जिसका लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर ज़्यादा हो और रिलेटिवली मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर कम हो, इन दैट केस आप केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड या फिर मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड को कंसिडर कर सकते हैं। सो नाउ मैं ELSS फंड से रिलेटेड जो कुछ क्वेरीज हमारे पास आते हैं उसे मैं आंसर करूंगा। ELSS फंड्स में आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाता है। तो ELSS फंड्स में आप तब ही अपना इन्वेस्टमेंट करें जब आपको टैक्स सेविंग के पर्पस से अपना इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आप टैक्स सेविंग के पर्पस से ELSS फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ट्राई करें कि लमसम इन्वेस्टमेंट लास्ट मोमेंट पे अवॉइड करें। अच्छा ये होगा कि आप अप्रैल ऑनवर्ड्स ही अपना SIP स्टार्ट कर दें ELSS फंड्स में। ELSS फंड्स में 3 ईयर का लॉक इन होता है, इसलिए यहाँ पे जो आप SIP कर रहे हैं तो वो एवरी SIP 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाएगा। सपोज आप मार्च में अपना SIP कर रहे हैं तो 3 इयर्स के लिए ये SIP लॉक इन हो जाएगा और नेक्स्ट SIP आपका अप्रैल में हो रहा है तो वो SIP भी नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाएगा। और ELSS फंड्स 3 इयर्स के लिए लॉक इन होते हैं, इसलिए जब भी आप इन फंड्स को रिडीम करेंगे तो उस रिडेम्पशन अमाउंट पे हमेशा ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।